सावन के महीने में भगवान महादेव की पूजा का खास महत्व है। भगवान शिव गले में सांप धारण करते हैं और इसी कारण सांपों की पूजा की जाती है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भटली बारा में कई वर्षों से विराजित सिद्ध बाबा के दरबार में आज एक दिवसीय मेला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आज पूरे देश और प्रदेश में नाग पंचमी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं मंदिरों में भी भगवान शिव के साथ ही साथ हर जगह नाग देव का पूजा किया जा रहा है। वहीं नाग पंचमी के पावन अवसर पर बर्रा में कई वर्षों से विराजित सिद्ध बाबा के दरबार में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी गांव के सभी लोगों ने सिद्ध बाबा का पूजा अर्चना कर एक दिवसीय मेला का लाभ ले रहे हैं, जिसमें आसपास के व्यापारी और शिव भक्त दर्शन के साथ साथ मनोरंजन भी पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सहित भारत में नाग पंचमी को बड़े धूमधाम के साथ हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी पर्व में छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत बर्रा में आज सिद्ध बाबा के दरबार में काफ़ी श्रद्धालुओं का भीड़ लगी हुई है, जहां बाबा सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए काफ़ी दूर से भी लोग आते हैं और प्रतिवर्ष एक मेला, एक झांकी के रूप में यहाँ दर्शन अभिलाषा के लिए मंदिर तक पहुँचते हैं। यहाँ कुछ दर्शनार्थी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वो दर्शन पाते हैं और क्या कुछ यहाँ की महिमाएं हैं। मैं ग्राम मिर्ज़ा से हूँ। मेरा नाम भरतलाल साहू है। मैं सिंचाई विभाग में काम करता हूँ। मैं प्रति वर्ष यहाँ नाग पंचमी के दिन बाबा सिद्ध बाबा का दर्शन करने आता हूँ और जो भी जितना भी यहाँ बाहर से बहुत दूर दूर से ग्रामीण जन अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, बाबा सिद्ध बाबा उन सब के मनोरथ को पूरा करते हैं। ये सिद्ध बाबा बहुत पहले से है। इनके प्राचीन कथा है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ अपने दुख दर्द लेकर आया, रात को उनके आँख नहीं दिख रहा था और रात को आए और रात भर यहीं सिद्ध बाबा के स्थान में रहे। जब सुबह हुआ तो उनके आँख दिख गए, ऐसी मान्यता है। इस नाम से सिद्ध बाबा का जो प्रभाव है इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है और जो भी मनोकामना लेकर के कोई भी आते हैं यहाँ अपने और मन में जो भी इच्छा लेकर आते हैं, सिद्ध बाबा उसको पूर्ण करते हैं, मनोरथ पूर्ण करते हैं। कोरोना काल का समय है, इस बार अगले साल से जो तुलना है किस प्रकार से देख रहे हैं? कोरोना चल रहा है। कोरोना काल में भी अब आए हैं और इस साल भी पर साल कम था, इस साल थोड़ा ज़्यादा आए हैं। दर्शनालु अपनी अपनी बहुत दूर दूर से भी आए हैं और इस साल पर साल के अपेक्षा ज़्यादा आए हैं। हम ग्राम पंचायत बर्रा के कुछ यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ सिद्ध बाबा और नाग पंचमी को लेकर क्या कुछ मान्यता है और किस प्रकार से आप लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ बुजुर्ग के बताए के मुताबिक माँ हर साल सावन महीने की नाग पंचमी में हम लोग इष्ट देव मान करके पूजा करते हैं। आज के दिन कुछ बूता काम नहीं करते, न मिट्टी खोदाई से लेकर के कुछ बूता नहीं करते। तो ये अपना मतलब बुजुर्ग लोग बताते हैं, बुढ़ापा लोग, तो इनके बताए के मुताबिक में ये इष्ट देव की स्थान है। ये डिनोला पेड़, ये काया के नीचे में छाया, ये डिनोला पेड़, इसको खोजोगे तो नहीं मिलेगा दूसरी जगह। इनकी महिमा है डिनोला पेड़ की। हम लोग इसको काटते नहीं, न आगे जलाते हैं, न पत्ता तोड़ते नहीं, इसको देव रूप मानते हैं डिनोला पेड़ को। आज नाग पंचमी पूरे देश में मनाया जाता है। हाँ, और जिसको लेके आपके बर्रा गांव में छत्तीसगढ़ में भी एक नाम है। तो यहाँ सिद्ध बाबा का जो यहाँ चमत्कार का है या फिर उनका आशीर्वाद इस गांव में कैसे विराजमान हुए, क्या मान्यता है? अब देखा तो नहीं है, लेकिन सुने में कहा में आया जाता है कि यहाँ इसकी महिमा बहुत है। महिमा का मतलब हम लोग यहाँ भजन कीर्तन गाते हैं तो मन को शांति मिलती है। ये सबसे बड़ी पूंजी है। अब कहीं जगह जाते आते हैं तो जय सिद्ध बाबा महाराज, अपना काम सिद्ध हो, नारियल फोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं। मतलब कहा जाए तो सिद्ध बाबा का सिद्ध काम से भी ताल्लुक है। हाँ हाँ, और देव के रूप से हम लोग अपने इष्ट देव जितने भी देवता हैं हमारे गांव में, उससे सबसे असली
प्रमुख इष्ट देव मानते हैं। और कहीं कुछ मान्यता होगा जिसको लेके बाहर से लोग आते होंगे? तो कहा सुनी बात अलग है, कहा सुनी बात में आ जाता है कि यहाँ पर ना नाला के उस पार हिनोला पेड़ है, बड़े भारी। तो एक जने देख कर के भैंसा को वहाँ गिरी साहब वो खोजे है तो खोज रही थे मैंने देखी ना तो ये मेरे देव रूप में एक तालाब बैठी जमा कमल के फूल खिले रही साहब भैंसा खोजे बेचारा प्यास मरा रही साहब पानी ले पी हाथ गोल गई मुँह कान धो के ऐसे होती तो गाँव के बुजुर्ग मतलब बैठी कह जी तालाब है ये कौन बनवाए हैं, बड़ा सुंदर तालाब जी, मैं पानी पी के आया था वहाँ। तो यहाँ कहाँ तालाब, ये तालाब चल तो बतावे। तो साथ में लेके गए ना वहाँ तालाब ना भैंसा देव रूप मान मैं कही कि मैं यहाँ पानी पिया हाँ मैं तालाब ला देखे हाँ वहाँ तो ओकर कहे बात ला सुन करके हमन विश्वास और ज़्यादा बढ़ गए अपन मन के विश्वास है। जिस प्रकार ये सीन जा रहा है हाँ कुछ भजन कीर्तन भी मैं दिखाना चाहूँगा, लेकिन सिद्ध काम से लेके सिद्ध बाबा का भी नाम यहाँ पे माना जाता है। और ये मानने का कारण काफ़ी पुराने कालों से भी है, क्योंकि इस जगह का नाम जिस प्रकार से दादाजी ने कहानी में बताया वो कहानी कहीं न कहीं विश्वसनीय है। और विश्वास करना इसलिए हो जाएगा क्योंकि काफ़ी जनसंख्या में यहाँ पे हुए हैं। लोगों से दिखाने के लिए मैं कहूँगा कैमरामैन को कि किस प्रकार से लोगों की भीड़ उठी है कि आज नाग पंचमी के पावन अवसर पर लोगों का यहाँ पे हुजूम उमड़ा है। और देखा जाए तो भक्तों के यहाँ पे जमकर तांता भी लगी हुई है। क्या ना ग्राम पंचायत बर्रा में जहाँ सिद्ध बाबा का दरबार लगा है वहाँ पे कहीं बाहर से भी यहाँ पे पुजारी और यहाँ पे महाराज जी आए हुए हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ की मान्यता है सिद्ध बाबा को लेकर। और आज पूरे भारत में आज नाग पंचमी की जो पर्व होता है उसे काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ मंदिरों में मनाया जाता है। किस प्रकार से यहाँ की महिमाएं देखते हैं आप? ये प्राचीन सिद्ध बाबा का स्थान है। क्षेत्रवासी ग्रामवासी एवं साधु संतों का आस्था का केंद्र है। और इस जगह में कोई भी श्रद्धालु श्रद्धा से आते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होते हैं। और इसी आस्था के साथ नाग पंचमी के पावन पर्व में क्षेत्रवासियों के द्वारा मेला लगता है और भजन कीर्तन होता है। सिद्ध बाबा एक परम दयालु बाबा हैं जो काशीपुरी में राम नाम के प्रभाव से मुक्ति देते हैं। और हमारे संतों का कहना है कि शंकर सम दानी कहूँ नहीं, शंकर के समान कोई दानी नहीं है। यदि कोई भी उसकी दरबार में जाकर अर्जी लगाते हैं तो उसकी अर्जी को भगवान शंकर तुरंत ही सुन लेते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और हमारे महात्मा जी सब आए हैं शिवरी नारायण से, मेहंदी से, तनौद से, धनसिर से, इस प्रकार पूरे क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ से जगह जगह से, चित्रकूट से भी आए हैं महात्मा। तो इस सिद्ध बाबा का नाम सुनकर लोग यहाँ आते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर वहाँ श्रद्धा अर्पण सुमन चढ़ाते हैं। महाराज जी देखा जाता है कि बाबा भोलेनाथ तो दयालु के साथ साथ महाकृपालु भी है। और आज के और सावन सोमवार भी चल रहा है, सावन का वक्त है और सावन के वक्त में पंचमी पड़ना किस प्रकार से शुभ माना जाता है और भक्तों किस प्रकार भोलेनाथ को खुश करेंगे, इसके लिए कुछ उपाय? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ते पृच्छति। भगवान को यदि प्रेम पूर्वक कोई पत्र भी चढ़ाते हैं, पुष्प भी चढ़ाते हैं तो वह भगवान प्रेम से स्वीकार करते हैं। उसको धन दौलत और की ज़रूरत नहीं है। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान राम और शिव में कोई भेद नहीं है। इसलिए गांव-गांव भगवान श्री सीताराम जी के कीर्तन गाते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। श्रावण मास पवित्र महीना है। इस महीने में बोल बम वाले भी कहीं कहीं सब तरह
देखने को मिलता है और भगवान शंकर के अभिषेक करते हैं। तो हमारे साथ महाराज जी थे। महाराज जी, आप कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और कहाँ से हैं आप? हम यहाँ 12-15 वर्षों से आ रहे हैं। हम मारुति धाम देवघाट में पूजा करते थे, उस समय से यहाँ आ रहे हैं। अभी पथिक आश्रम में वर्तमान में रहते हैं और यहाँ आते हैं तो बहुत दर्शनार्थी आते हैं। यहाँ संत महात्मा भी आते हैं, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 1 दिन यहाँ विश्राम करते हैं और यहाँ आनंद पूर्वक भजन करते हैं। और क्षेत्रवासी लोग का आना जाना बना रहता है और क्षेत्र के इष्ट देवता है, इसलिए सब मानते हैं। तो कई मान्यता भी यहाँ के माना जा रहा है और एक जगह से नहीं, कई जगह से यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं और यहाँ भक्त भी आए हुए हैं और महाराज जी भी कई जगह से यहाँ पे विराजमान किए हुए हैं, क्योंकि बाबा सिद्ध बाबा का काफ़ी पुराना महत्व और पुराना यहाँ कृपा माना जाता है। उनका खास तौर पर इस बर्रा के भूमि पर काफ़ी भूमिका भी रही है, तभी जाके भक्तों का भीड़ लगती है। ग्राम पंचायत बर्रा के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं और सिद्ध बाबा के महिमा को लेकर उनके गांव में प्रतिवर्ष इस प्रकार का पूजा अर्चना करने के लिए लोग भी बाहर से आते हैं। क्या कुछ मान्यता है सरपंच जी यहाँ सिद्ध बाबा का? मैं ज्ञानराम पटेल ग्राम पंचायत भाटली बर्रा का सरपंच में हूँ। हमारे यहाँ ऐसा तो हम जहाँ तत्कालीन के पहले ला बुजुर्ग सियान में पूजा करता आत है वह, और आज तक पूजा पाठ हुआ से जो है एक रात है वह अपन यह से कुछ भी मांगते वो पूरा सिद्ध हो जाते और ओकरे कारण हमन आज तक ओकरे आशीष में पड़े हवन। वही मैं कहना चाहता हूँ। कहाँ यहाँ के जो दूर दूर से आते थे मल की बोला आपने? हाँ, एक सिद्ध बाबा महाराज जी की कृपा से हमारे गांव में कोई भी तकलीफ नहीं पाए, कुछ भी आज तक सांप नीचावे न बिच्छी नहीं मारे और जो है अपन मन से बढ़िया प्रार्थना करते वाला कामना पूरा होते। तो हमारे साथ ग्राम पंचायत के सरपंच थे, उनका कहना है कि प्रतिवर्ष सिद्ध बाबा का इस प्रकार से पूजा अर्चना हर्षोल्लास के साथ किया जाता है और गांव में उनके स्थापना से आज तक किसी प्रकार की न बिच्छू ने न सांप ने किसी प्रकार कोई दुर्घटना गाँव वासी को नहीं पहुंचाया है। जिस प्रकार से हमने पूरे आपको रिपोर्ट में दिखाया कि आज नाग पंचमी पूरे भारत में और पूरा मंदिरों में खासकर इसको हिंदू धर्म में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। घर घर लोग दूध लेकर खेत और अपने मंदिरों तक पहुंचते हैं, क्योंकि भोलेनाथ के सबसे प्रिय कोई है तो उसका खुद का उसका नाग होता है, नाग और नंदी को माना जाता है। तो आज उनका पूजा अर्चना इस पंचमी में किया जाता है और सावन का महीना चल रहा है और सावन के इस पावन अवसर पर ग्राम बर्रा में लगातार सिद्ध बाबा का पूजा अर्चना किया जा रहा है। हमारे साथ जिस प्रकार से पूरी आपने कहानी सुनी, यहाँ की कहानी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि सिद्ध बाबा यहाँ विराजमान जब से किए हैं तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में इस प्रकार की जो कहानी है वो सत्य है और इसीलिए आज यहाँ का महिमा को लोग दूर दूर से मानते हैं और दर्शन के लिए आते हैं। धनवीर जाहिर है, आरजे न्यूज़, जांजगीर चांपा, नवागढ़।